महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिए, उन उपदेशों का मूल एक लक्ष्य ये भी है कि दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं उन लोगों को दुख मुक्त मार्ग दिखाना। जितने भी दुखी है, जितने भी तकलीफ में है, जितने भी समस्या है, उनके समाधान दिखाना। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए, उन उपदेशों का मूल कारण ये है कि दुख है तो दुख हमें पसंद नहीं है, तो दुख पसंद नहीं है तो दुख मुक्त मार्ग है, उस मार्ग पे चलना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुनिया में जितने भी दुख है या हमारे जीवन में जितने भी दुख आता है, ऐसा दुख, वैसा दुख, इस तरह का दुख, उस तरह का दुख, वो सारे दुखों का मूल जड़, मूल कारण के रूप में उन्होंने 3 चीज बताया है: राग, द्वेष, मोह। लोभ, द्वेष, मोह। अगर ये दुख के मूल कारण को नाश करेंगे तो मन के क्लेश नाश होगा, तो दुख के कारण भी नाश होगा। आज ये राग, द्वेष, मोह को हटाने के संदर्भ में हम बात करेंगे। दुख के मूल कारण में पहला कारण है राग, लोभ। हर चीज में जो ये कितना अच्छा है, चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, ये कितना अच्छा है, ये अब मुझे चाहिए, ये अब मेरा होना चाहिए, इस तरह का जो आसक्त है, जो लोभ है, जो लालच है, इसको राग कहते हैं। तो राग की वजह से दुनिया में जितने भी पाप है, जितने भी अकुशल है, सारे के सारे कर जाते हैं। ये लोभ लालच की वजह से ऐसा कोई पाप नहीं रहता जो इंसान नहीं कर सकता। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये लोभ लालच हटाने के लिए, ये राग आसक्तता हटाने के लिए अशुभ भावना, मरणानुस्मृति भावना करने के लिए बोले हैं। अशुभ भावना बोले तो ये जो पंचस्कंद रूपी शरीर है, ये अच्छा नहीं है, ये शुभ नहीं है। हर तरह से गंदगी से भर पड़ा है, मल मूत्रों से भर पड़ा है। ये जितने भी अच्छा हो, जब बुढ़ापे में जाएंगे तब इसका विरूपता दिख जाएगा, जब बीमारी हो जाएंगे तब इसका जीर्णता दिख जाएगा, जब मर जाएंगे, मरने के बाद उसमें अनेक तरह से दुर्गंध बहना शुरू हो जाएगा, दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा, हर तरह से ये खत्म हो जाएगा या कंकाली बचा रहेगा। तो इस तरह का अशुभ भावना करने से ये अच्छा है, ये अच्छा है, जो लोभ, जो राग, जो आसक्तता आता है, इसको कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। और मरणानुस्मृति भावना भी करना चाहिए। कितना भी हम अच्छे अच्छे बोल के रखे, कितना भी हम अच्छे अच्छे बोले, ये शरीर भी एक दिन मर जाएगा। कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना देगा। तो ये इसका अंत है। चाहे थोड़ी समय के बाद हो, चाहे अंत में, कभी न कभी मरना ही है, कभी न कभी राख बनना ही है। हमारा अंत उसी से होना है। तो ये मरणानुस्मृति, मरना अवश्यंभावी है, इसको भी याद करने से ये राग, ये लोभ कम हो सकता है या निरोध हो सकता है। तथागत बुद्ध के समय के एक श्रीमा गणिका के एक प्रसंग है,
वो श्रीमा गणिका, गणिका बोले तो आज के समय में तो वैश्या बोलते हैं, उस समय में एक नगर को शोभा देने वाले नगर शोभिनी कहते हैं, गणिका कहते हैं, तो उसका एक सम्मान रहता है। तो ये श्रीमा गणिका इतनी खूबसूरत दिखती है, इतनी खूबसूरत दिखती है कि वो कभी विहार में या भिक्षु संघ के बीच में आने वाला हो या भिक्षु संघ वहां जाने वाला हो, तो तथागत बुद्ध विशेष रूप से भिक्षु संघ को ये अशुभ भावना का उपदेश देते थे, अशुभ भावना का उपदेश देना पड़ता था, इतनी खूबसूरत दिखती है। और ये श्रीमा गणिका का इतना मांग था, इतना डिमांड था कि हर कोई उसको पाना चाहते हैं, उसके लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है, कितने भी पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी ये श्रीमा गणिका। समय के साथ साथ श्रीमा गणिका एक समय मर गए, उसका मृत्यु हो गया। जब उसका मृत्यु हो गया, तथागत बुद्ध ने राजा को कह के विशेष रूप से उसको अग्नि संस्कार ना करने के लिए बोले, कुछ समय रखने के लिए बोले, और मर गए। उसको जलाया नहीं, ऐसे ही रख दिया। कुछ समय के बाद तथागत बुद्ध ने राजा के तरफ से घोषणा कर दिया कि सारे लोग ये श्रीमा गणिका का मृत्यु जहां हुआ है, सब लोग वहां जमा हो जाओ। तो राजा के तरफ से ये घोषणा होने के बाद वहां ढेर सारे लोग जमा हो गए। तथागत बुद्ध भी भिक्षु संघ के साथ वहां जमा हो गया। और फिर तथागत बुद्ध के आदेश अनुसार अभी वहां जारी कर देता है कि जो श्रीमा गणिका से मिलने के लिए या एक रात बिताने के लिए भी कितने कितने पैसा, कितने कितने धन खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं लोग, अभी ये श्रीमा गणिका को लेके जाओ, बस इतना ही पैसा दो या 5,000 ही दे दो। पर कोई लेके जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो पैसा गिरा के 5,000 नहीं, 4,000, कोई नहीं है। 3,000, कोई तैयार नहीं है। 1,000, कोई तैयार नहीं। 500, कोई तैयार नहीं। अच्छा ठीक है, फोकट में लेके जाओ, फ्री में लेके जाओ, फिर भी कोई तैयार नहीं है। फिर उस समय तथागत बुद्ध लोगों को अशुभ भावना के विषय में उपदेश देते हैं। देखो, यही श्रीमा गणिका इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि उनके साथ रहने के लिए, उनको पाने के लिए लोग कितने कितने धन खर्चा करने के लिए तैयार है, मगर आज वो मर गए तो उसको फ्री में लेके जाओ कहा तो भी लेके जाने वाला कोई नहीं है। हमारे ये जीवन का यथार्थता यही है। कितना भी अच्छा बोलो, कितना भी बलवान बोलो, कितना भी धनाढ्य बोलो, कितना भी कैसा भी हो, अंततः हमें भी ऐसे ही एक दिन मरना ही है। मरने से ही जीवन खत्म हो जाएगा। इस तरह से तथागत बुद्ध ने अशुभ भावना का उपदेश दिया। यह अशुभ भावना के उपदेश सुन के ढेर सारे लोगों में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न हुआ। उनके मन से जो राग है, जो आसक्तता है, जो लोभ है, वो कम हो गया। तो अगर हमें दुख का मूल कारण मध्य एक, अगर राग को हटाना है, आसक्तता को हटाना है, तो ये अशुभ भावना करना चाहिए, ये मरणानुस्मृति भावना करना चाहिए। ये दाह संस्कार करते हुए, जलाते हुए लाश को देखना, या कहीं फेंका हुआ लाश को देखना, वो लाश में कीड़े पड़े हैं, लाश में गंदगी बह रहे है, या वो कीड़े खा खा के केवल अभी वो कंकाल हड्डी बचा हुआ है, ऐसे चीज को देख देख के ही ये राग को खत्म कर सकता है। ये अशुभ भावना करना चाहिए, ये राग हटाने के लिए। साधु साधु साधु।
दुख का मूल कारण मध्ये दूसरा कारण है द्वेष। द्वेष बोले तो एक तरह से गुस्सा, क्रोध। दूसरों ने जितना भी अच्छा किया हो, उपकार किया हो, वो सारा भूल के थोड़ा भी बुरा किया हो तो वही याद करते करते उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी करके वो बदला लेने की भावना, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, इसे द्वेष कहते हैं। अभी ये द्वेष हटाने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने मैत्री भावना का उपदेश दिया है। वैसे जितने भी दुनिया में लोग हैं, उस सारे लोगों का अगर चरित्र देखा जाए, कैरेक्टर देखा जाए तो 6 तरीके का चरित्र है। दुनिया में कोई राग चरित्र का रहता है, कोई द्वेष चरित्र का रहता है, कोई मोह चरित्र का रहता है, कोई श्रद्धा चरित्र रहता है, कोई बुद्धि चरित्र रहता है, कोई वितर्क चरित्र रहता है। अभी राग चरित्र बोले तो हर चीज में आसक्त होने वाला, जिसमें ढेर सारा लोभ हो। और द्वेष चरित्र बोले तो हमेशा गुस्सा में रहने वाला, हमेशा नकारात्मक सोच रखने वाला। मोह चरित्र बोले तो एकदम अज्ञानी, मतलब कुछ भी नहीं जानता, ऐसे चरित्र वाला। श्रद्धा चरित्र बोले तो हर चीज में तुरंत श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला। बुद्धि चरित्र बोले तो हर चीज में बुद्धि से ही सोच के बैठने वाला, बुद्धि लगा के बैठने वाला, कुछ भी कहो बुद्धि लगा के बैठने वाला। और वितर्क बोले तो हर चीज में तर्क वितर्क करते रहने वाला। सुखी हो बोले तो क्या मैं दुखी हूं? ये सूर्य पूर्व से आता है बोले तो पश्चिम से क्यों नहीं आता? हर तरह से, चाहे आवश्यक हो अनावश्यक हो, तर्क वितर्क करते रहने वाला। तो ये 6 चरित्र में एक राग चरित्र है, एक द्वेष चरित्र है, एक मोह चरित्र है। जो हमेशा गुस्सा करते हैं, हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, इसे द्वेष चरित्र कहते हैं। अब ये द्वेष हटाने के लिए मैत्री भावना करना चाहिए। मैत्री भावना बोले तो सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सता भवन्तु सुखितता। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणी मंगल हो, सारे प्राणियों का कल्याण हो, हमेशा वो भय रहित हो, दुख रहित हो, शारीरिक मानसिक तनाव रहित हो, हर तरह से जो अच्छा कामना करना, ये मैत्री भावना है। मैत्री भावना चाहे नजदीक के हो, चाहे दूर के हो, चाहे छोटे प्राणी हो, चाहे बड़े प्राणी हो, चाहे जल में रहने वाले, चाहे थल में रहने वाले, चाहे आकाश में रहने वाले हो, हर तरह के प्राणियों का सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे कामना करना, ये मैत्री भावना है। अभी मैत्री भावना करने के लिए हमेशा इंसानों का हो या प्राणियों का हो, अच्छे चीज याद करके बैठना चाहिए। अच्छे चीज याद करेंगे तो मैत्री कर पाएंगे, बुरे चीज याद करेंगे तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये अच्छे चीज याद करने के लिए तथागत बुद्ध ने 3 उपाय बताया है। जैसे इंसान कितने भी कुशल हो, अकुशल हो, पाप हो, धर्म हो, 3 माध्यम से कर्म करता है। शरीर से करता है, वाणी से करता है, मन से करता है। अब इसमें मैत्री भावना कैसे रखना है? कोई इंसान मुंह से अच्छा बोलता हो मगर वो काम भी अच्छा नहीं करता और उसका सोच भी बहुत गंदगी है, तो ये जो अच्छा काम नहीं करता, अच्छा नहीं सोचता, उसको उपेक्षा भाव रख के वो अच्छा बोलता है, वो चीज याद करके उसको मैत्री भावना रखना चाहिए। कोई इंसान अच्छा काम करता है मगर वो बोलता भी ठीक नहीं और सोचता भी अच्छा नहीं, तो जो अच्छा काम करता है उसी को याद करके जो बुरा है उसमें तटस्थ भाव, उपेक्षा भाव रख के उसका भी मंगल हो, कल्याण हो, मैत्री भाव रखना चाहिए।
और कोई कोई इंसान ऐसा रहता है कि वो बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है, मगर वो बोलता भी ठीक नहीं और करता भी ठीक नहीं। तो ऐसे समय में उसका जो अच्छा है, अच्छा सोच, उसको याद करके उसका मंगल मैत्री कामना चाहिए, मैत्री भावना रखना चाहिए। जो बुरा है वो काम, ये जो वाणी, उसमें उपेक्षा भाव रखना चाहिए। और कोई कोई इंसान ऐसा भी रहता है कि वो अच्छा भी नहीं सोचता, अच्छा काम भी नहीं करता, अच्छा बोलता भी नहीं। ऐसे समय में क्या करना? तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे समय में भी ऐसे लोगों के ऊपर दया अनुकंपा रखते हुए, ये लोग मूर्ख है इसलिए ऐसा कर रहा है, ये लोग अज्ञानी है इसलिए ऐसा कर रहा है, बेचारे लोग करके उन लोगों के प्रति भी मैत्री भाव रखना चाहिए। इस तरह से मैत्री भावना कर पाएंगे तो ये द्वेष क्रोध हटा पाएंगे। अगर द्वेष हटा पाएंगे तो ढेर सारे पाप के मूल को निरोध कर पाएंगे, हटा पाएंगे। इसलिए ये द्वेष को हटाने के लिए मैत्री भावना करना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में एक पूर्ण भिक्षु था। वो पूर्ण भिक्षु एक बार तथागत बुद्ध के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो भगवान, मैं इस वर्षावास के लिए, ये 3 महीना जो वर्षावास रहते हैं, वो वर्षावास के लिए मैं सुना प्रांत गांव में जाना चाहता हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे पूर्ण भिक्षु, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जिस जगह के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, वहां के लोग अच्छे नहीं है, वो लोग तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भो भगवान, मैं फिर भी वहां जाना चाहता हूं। अगर वहां के लोग मुझे हर तरह से कहेंगे, बोलेंगे, तो भी मैं समझूंगा कि वहां के लोग कितने अच्छे हैं। वो लोग केवल मुझे बोल रहे, हाथ तो डालने नहीं आ रहे, मारने को तो नहीं आ रहे। तथागत बुद्ध कहते हैं, वहां के लोगों का तो भरोसा नहीं, वहां के लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं। अगर वहां के लोगों ने तुम्हें हाथ डालने को आया, मारने को आया, तो क्या करोगे? तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भो भगवान, तब भी मैं समझूंगा वहां के लोग बहुत ही अच्छे। वो लोग मुझे सिर्फ हाथ डालने को आया, शस्त्र अस्त्र से तो प्रहार करने को नहीं आया, मुझे जान से तो मारने को नहीं आया, इसलिए मैं समझूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, मंगल हो, कल्याण हो। तथागत बुद्ध कहते हैं, वहां के लोगों का कुछ भी भरोसा नहीं। वो लोग तुम्हें शस्त्र अस्त्र से प्रहार करने को आया या जान से मारने को आया, तब क्या करोगे? उस समय पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भो भगवान, मैं तब भी सोचूंगा वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी कहा है, ये पंच स्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। जब तक ये शरीर है तब तक हर तरह का दुख यहाँ उत्पन्न होता है। तो ये दुख का मूल कारण ये पंच स्कंद रूपी शरीर ही खत्म हो रहा है, और ऐसे करने के लिए वो लोग सहायक बन रहा है, इसलिए वो लोग अच्छे हैं। ऐसा सोच के मैं मैत्री करूंगा, पर मैं वर्षावास के लिए वहीं जाना चाहता हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, साधु साधु साधु, हे पूर्ण भिक्षु, तुम्हारा मैत्री शुद्ध है, तुम सही रूप में वहां जा सकते हो, वहां वर्षावास कर सकते हो। तो तथागत बुद्ध के अनुमति पाकर पूर्ण भिक्षु उस जगह पे गए भी, 3 महीना वर्षावास रहा भी, और वर्षावास समापन के बाद तथागत बुद्ध को भी वहां निमंत्रणा करके वहां उत्सव मनाया गया। तो मैत्री भावना इस तरह हर तरह से अच्छे चीज याद करके, वो चाहे अच्छे काम हो, अच्छे वाणी हो, अच्छे सोच हो, हर तरह से अच्छे याद करते करते मैत्री भावना करना चाहिए। अगर मैत्री भावना अच्छे से कर पाएंगे तो ये द्वेष क्रोध इसके लिए जगह ही नहीं रहेगा।
और द्वेष क्रोध निर्मूल हो जाएगा, दमन हो जाएगा, निरोध हो जाएगा। तो दुख का मूल कारण रूपी ये द्वेष ये हट गया तो अनेक अनेक दुख से छुटकारा मिलेगा। साधु साधु साधु। ये दुख के मूल कारण में तीसरा कारण ये मोह को हटाना है, तो हमें ध्यान भावना करना है और प्रज्ञा उत्पन्न करना है। अभी ध्यान भावना, तथागत बुद्ध के समय के एक प्रसंग, तथागत बुद्ध के समय में एक भारद्वाज नामक एक ब्राह्मण था। वो कट्टर हिंदू मानने वाले, उसको न बुद्ध पसंद है न बुद्ध के धम्म कुछ भी पसंद नहीं। पर उसके घर में जब बहू को लाया तो ऐसे बहू मिला जो हमेशा बुद्ध का नाम लेने वाला, कहीं ठोकर भी लगा तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स करके बुद्ध को नमस्कार करने वाला, अक्षुं करके छींक भी आया तो बुद्ध को याद करने वाला, धम्म को याद करने वाला, संघ को याद करने वाला। भारद्वाज ब्राह्मण को बिल्कुल पसंद नहीं, कभी भी पसंद नहीं। मगर क्या करे, अपने बहू अगर ये बात छोड़ेंगे तो हर चीज में सर्वगुण संपन्न है, अपने विवेक बुद्धि से हर चीज काम करना जानती है, बोलना जानती है, व्यवहार करना जानती है, सिर्फ बुद्ध का नाम लेना ही पसंद नहीं। इसलिए सह के बैठा। एक बार भारद्वाज ब्राह्मण के घर में उनके गुरु लोगों को भोजन के लिए निमंत्रण किया, तो उस समय भारद्वाज ब्राह्मण अपने बहू के पास जाके बोलते हैं कि आज हमारे गुरु लोगों को भोजन के लिए निमंत्रण किया है, उनके सामने बुद्ध का नाम मत लेना, किन्हीं हालतों में मत लेना। हाँ ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ, क्योंकि खाना वाना सब अच्छी तरह से वही बनाती है। सारे गुरु लोग भी आ गए, सारे बंदोबस्त भी हो रहा था, मगर खाना परोस के खाना लाते लाते ये भारद्वाज ब्राह्मण के जो बहू है वो कहीं ठक्कर लग गया। ठक्कर लगते ही नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध धम्म संघ का नाम लेते हैं। और जैसे ही बुद्ध धम्म संघ का नाम लेते हैं, भारद्वाज ब्राह्मण के गुरु लोगों को इतना गुस्सा आया कि वहीं ऐसे खड़े होके, अरे दुनिया में कोई तुम्हें स्त्री नहीं मिला क्या, कोई भी लड़की नहीं मिला क्या जो ऐसे बुद्ध के भक्त लड़की को अपने बहू बना लिया, ऐसे घर में हम खाना भी नहीं खाएंगे करके परोसा हुआ खाना भी वैसे ही छोड़ के गुस्से से लाल होके निकल गए। अभी भारद्वाज ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, पर करूं तो क्या करूं, अपने बहू को गुस्सा करूं तो बहू तो निकल जाएगी, मायके पे चली जाएगी, अब क्या करेंगे, तो गुस्सा निकालो तो क्या निकालो। फिर लगा अभी इसका जो मूल कारण है बुद्ध है, इसलिए मैं बुद्ध को ही ये गुस्सा निकालूंगा। वो बुद्ध को ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा, सोच सोच के और गुस्सा निकाल के और द्वेष उत्पन्न करते 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 तथागत बुद्ध के पास चले गए। जब तथागत बुद्ध के पास गए, पहुंचते ही इतना वो गाली गलौज दिया, इतना अनेक अनेक तरह से बोला कि दुनिया में काम ही नहीं है, यहाँ वहाँ घर बिगाड़ते बैठते हैं, औरतों को ही बिगाड़ के बैठते हैं, झगड़ा कलही कराते बैठते हैं, तू ऐसा है वैसा है, हर तरह से गुस्सा निकालने लगा, गाली गलौज देने लगा। इतना गुस्सा भर भर के जितना भी लेके आए थे सारा का सारा गुस्सा निकाल दिया। पर इसके बावजूद भी वहां तथागत बुद्ध न उसका प्रतिक्रिया करते हैं, न सामने वाले ने बहुत गुस्सा किया करके या गाली गलौज दिया करके, न चेहरे पे गंभीर भाव आते हैं, न गुस्सा प्रकट करते, कुछ भी नहीं। भारद्वाज ब्राह्मण गुस्सा कर करके
बोल बोल के थक गए। जितना लाया सारा निकाल दिया, जो लाया था खत्म हो गया। अभी झगड़ा करते समय हम कुछ बोलेंगे, सामने वाले भी कुछ बोलेंगे, तो फिर झगड़ा करने का भी वहां मजा आता है और झगड़ा बढ़ते जाता है। मगर सामने वाले तो बिल्कुल चुप है, न उसमें गुस्सा है, न चेहरे पे गंभीर भाव है, न कुछ प्रतिक्रिया, कुछ भी नहीं, बोल बोल के थक गए। और इतना होने के बाद तथागत बुद्ध आराम से बोलते हैं कि हे भारद्वाज ब्राह्मण, क्या तुम्हारे घर में कभी पाहुना आते हैं? हाँ, आते। अगर पाहुना आते हैं तो कुछ न कुछ उपहार भी लेके आते? हाँ, लेके आते। अगर वो उपहार तुम नहीं लेते तो क्या होगा? अरे जिसने लाया वही लेके जाएगा, इसमें क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, आज मेरे पास भी एक पाहुना आया, उसने ढेर सारा उपहार लाया, मगर हम ऐसे लेने और देने में नहीं आते, हम ऐसी चीज लेते नहीं, देते नहीं, इसलिए जो तुम लाए थे वो तुम ही लेके जाओ। इतना गुस्सा करके, इतना भर भर के गाली गलौज दिया, इतना सुनाया, फिर भी बुद्ध ऐसा कहते। तो भारद्वाज ब्राह्मण पूछते हैं, हे श्रमण, हमारे घर में हमारे गुरु लोगों को बुलाया, आपका नाम लिया करके परोसा हुआ भोजन छोड़ के गुस्से से लाल पीला होके चले गए, मगर आपको तो इतना गुस्सा कर रहा हूं, इतना गाली गलौज दे रहा हूं, इतना सुना रहा हूं, फिर भी आप में बिल्कुल गुस्सा नहीं, बिल्कुल द्वेष नहीं, क्यों ऐसा? ये कैसे संभव है? तो बुद्ध कहते हैं, हे भारद्वाज, देखना चाहते हो? हाँ, ठीक है, बैठो। तथागत बुद्ध ने उनको बिठाया और आंखें बंद करने के लिए बोले, अभी केवल ये ध्यान करते समय ये श्वास आया, श्वास बाहर गया, अंदर आया, सिर्फ इतना ही देखो, सारे चीज छोड़ो। मन बाहर जाएगा, फिर भी श्वास अंदर आया, बाहर गया, सिर्फ इतना ही देखो। वो भारद्वाज ब्राह्मण, ठीक है, देखता हूं करके बैठ के देखने लगा। मन बाहर गया तो भी बार बार श्वास अंदर बाहर, इसमें ही ध्यान केंद्रित किया और देखते ही देखते उसका मन इतना स्थिर हो गया, इतना शांत हो गया। वो आने से पहले बुद्ध को ऐसा कहूंगा, वैसा कहूंगा, इतना गुस्सा भर भर के आया था, मगर वो ध्यान से मन आनंद हो गया। और बुद्ध को कहते हैं, भगवान, इतना मन को शांति, इतना मन को आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। जीवन में मैंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ होम किया, बहुत बड़े बड़े हमारे धर्म अनुसार पुण्य कर्म किया, मगर इतना शांति कभी नहीं मिला। ये क्या है? फिर तथागत बुद्ध ने धम्म के विषय में बताते हैं। वो सुन के वो भारद्वाज ब्राह्मण अनुभव करता है, महसूस करता है कि मेरी बहू वैसे ही ये बुद्ध का नाम नहीं लेती। वास्तव में बुद्ध का नाम लेने योग्य है, स्मरण करने योग्य है और अनुयायी बनने योग्य है। फिर वो बुद्ध के, धम्म के, संघ के शरण में जाते हैं। और यही भारद्वाज ब्राह्मण बाद में भिक्षु बन के दुख मुक्त भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके दूसरे भाई, और भारद्वाज ब्राह्मण करके और भी नाम आता है, मगर उनके दूसरे भाई लोग भी आके बुद्ध से कभी गुस्सा निकालना, कभी ये निकालना, ये चालू रहता है। यहाँ इतने गुस्सा भर भर के आए थे, इतने अशांति से, इतने द्वेष भाव से, बुद्ध को ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, या ऐसा बोलूंगा, वैसा बोलूंगा करके आए थे। ये ध्यान से मन स्थिर हो गया, मन शांत हो गया और उसका जीवन ही अच्छा हो गया।
दुख के मूल कारणों में तीसरा कारण है मोह। मोह बोले तो अज्ञानता, मूर्खता, अविद्या, जहां पे कोई भी ज्ञान नहीं, जहां पे सम्यक दृष्टि भी नहीं, सम्यक धारणा भी नहीं, संकल्प भी नहीं, ऐसी अवस्था को मोह कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने ये मोह को हटाने के लिए, ये अज्ञानता को हटाने के लिए ध्यान भावना करने के लिए बोला है, प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिए बोला है। अभी प्रज्ञा तो ऐसे उत्पन्न नहीं कर सकते, उसके लिए तो सजग होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा, स्मृतिवान होना पड़ेगा और उसके लिए ध्यान भावना करना पड़ेगा। अगर अच्छे से ध्यान भावना कर पाया और अच्छे से ध्यान भावना करके व्यवहारिक रूप से प्रज्ञा उत्पन्न कर पाया तो ये मोह, ये अज्ञानता, ये अविद्या, ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान भावना निरंतरता से करना चाहिए और प्रज्ञा भी निरंतर वृद्धि करना चाहिए। प्रज्ञा जहां रहेगा वहां अज्ञानता नहीं रहेगा, जहां प्रकाश रहेगा वहां अंधकार नहीं रह सकता। जहां प्रज्ञा रहेगा वहां मोह, अज्ञानता, अविद्या नहीं रह सकता। और ये प्रज्ञा बोले तो यहां रहेगा वहां रहेगा ऐसा नहीं, जब जरूरत पड़ेगा वहां तत्काल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये प्रज्ञा भी तथागत बुद्ध ने 3 तरह से बताया है: श्रोतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा। श्रोतमय प्रज्ञा बोले तो अनेक तरह से धम्म देशना सुन के हो, धम्म चर्चा करके हो, अनेक तरह से सुन के जो प्रज्ञा उत्पन्न होता है, जो विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। जैसे धम्म देशना सुनने से भी अनेक तरह का ये प्रज्ञा उत्पन्न होता है। दूसरा है चिंतनमय प्रज्ञा, खुद ही सोच सोच के इस तरह से उस तरह से अनेक तरह से सोच सोच के जो प्रज्ञा उत्पन्न होता है उसे चिंतनमय प्रज्ञा कहते हैं। और जो जीवन में व्यवहारिक रूप से जो भुगतते भुगतते अनुभव करते करते जो प्रज्ञा उत्पन्न होता है, ये भावनामय प्रज्ञा है। जीवन में श्रुतमय प्रज्ञा भी चाहिए, चिंतनमय प्रज्ञा भी चाहिए, भावनामय प्रज्ञा भी चाहिए, मगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी जो प्रज्ञा है वो भावनामय प्रज्ञा है। केवल सुन के, केवल चिंतना करने से भी जो जीवन में भुगत के, जो अनुभव करके जो ज्ञान हासिल करता है वो सही रूप में उपयोगी रहता है। तो भावनामय प्रज्ञा सबसे श्रेष्ठ है। जब तक जीवन में अंधकार रहेगा तब तक सामने क्या है, कैसा है, खाई है, भीड़ है या रास्ता है नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वैसे ही जब तक हम अज्ञानता में रहेंगे, अविद्या में रहेंगे, मोह में रहेंगे, तब तक अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, पाप धर्म कुछ भी नहीं जान पाएंगे। और जैसे ही प्रकाश आएगा और प्रकाश की वजह से वो अंधकार खत्म हो जाएगा, सामने क्या है कैसा है बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट दिख जाएगा। वैसे ही ये प्रज्ञा उत्पन्न होने से ये अज्ञानता, ये मोह, ये अविद्या भी नाश हो जाएगा। फिर ये कुशल है, ये अकुशल है, ये पाप है, ये धम्म है, अच्छे से समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, ये पाप है तो पाप से दूर, और ये धम्म है तो धम्म में आगे बढ़ने का साहस वो भी आ जाएगा, मतलब उसमें भी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये मोह को हटाना है तो हमें ध्यान भावना करना ही है, प्रज्ञा को विकास करना ही है। अगर हमें दुख पसंद नहीं है, अगर हमें दुख से मुक्त होना है तो दुख के मूल कारण ये लोभ, द्वेष, मोह, इसको हटाना है। अगर लोभ, राग, आसक्तता को हटाना है तो हमें अशुभ भावना करना है, मरणानुस्मृति भावना करना है,
अगर हमें द्वेष को हटाना है तो मैत्री भावना करना है। अगर हमें मोह को हटाना है तो ध्यान भावना करना है, प्रज्ञा को अभिवृद्धि करना है। हम भी अपने जीवन में ये राग द्वेष मोह को पहचान सके, राग द्वेष मोह को पहचान के इससे दूर रह सके, राग हटाने के लिए अशुभ भावना मरणानुस्मृति भावना कर सके, द्वेष हटाने के लिए मैत्री भावना कर सके और मोह हटाने के लिए ध्यान भावना प्रज्ञा में आगे बढ़ सके। दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीचतु। सब आपदाएं दूर हो जाएं, सब रोग नष्ट हो जाए, आपके लिए किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, आप सुखी रहे एवं दीर्घायु रहे, आपके सब प्रकार के मंगल हो, सभी लोग आपके रक्षा करें, बुद्ध के प्रताप से आपके कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, धम्म के प्रताप से सदा कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, संघ के प्रताप से आपकी सदा कल्याण हो, आपके इच्छित और प्रथित संपूर्ण वस्तु आपको शीघ्र मिले, आपके चित्त के सभी अच्छे संकल्प पूर्णिमा के चंद्र समान पूर्ण हो, आपको हमेशा आयु आरोग्य संपत्ति मिले, सुगति संपत्ति मिले और निर्वाण संपत्ति प्राप्त हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।